मेरे दोस्त, यदि आप भी क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा आप लोग 17 मार्च के दिन फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको 100% तो वही पेपर लेकर आए जो सीधा आपका परीक्षा में छपने वाला है। यानी कि भौतिक शास्त्र का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कर जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव का आपको जवाब देना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कुल प्रश्न की बात किया जाए तो आपको यहाँ पर 96 टोटल प्रश्न रहेंगे, जिसमें से ऑब्जेक्टिव रहेगा भी और जिसमें और सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। सब्जेक्टिव में क्या रहेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूर्णांक का बात करें तो 70 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल यानी कि आपका स्कूल से मिलेगा और इसका सब कुछ डेट प्रश्न पत्र बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया और समय जो टोटल मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है। देख सकते हैं क्लास 11 का जो कोड होता है यानी सब्जेक्ट कोड यहाँ पर देख सकते हैं 117 दिया गया। आपका परीक्षा में यानी एनुअल परीक्षा में यही हूबहू क्वेश्चन छपने वाला है, ठीक है। तो देख सकते हैं 1 से लेकर 70 तक प्रत्येक प्रश्न जिसमें 4 विकल्प दिए रह गए, जिसमें से एक सही होगा, ठीक है। तो आपको बनाना कितना, मात्र 35 का जवाब देना बाबू। तो एक एक क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल ये ओरिजिनल वायरल पेपर है, अगर नहीं आएगा तो आप लोग अगले क्लास को नहीं भी देख सकते, ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि 100% आपका परीक्षा में रहने वाला क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं मेरे दोस्त। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कर जाइएगा और वायरल पेपर जो है ना बिल्कुल कैसे डाउनलोड करिएगा, इसका आंसर की कहां पे मिलेगा, सब कुछ आपको इस क्लास में बताने वाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा, खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव जो होता है वो क्या रहता है, तो समरूप रहता है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक बलय का द्रव्यमान जो है m है, तो उसकी त्रिज्या क्या है, r है। तो बलय के केंद्र से गुजरे हुए एवं उनके तल के लंबवत अक्ष के परितः इसका जड़त्व अघूर्ण है। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जड़त्व अघूर्ण, तो m r स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका क्या कारण होता है, तो अपकेंद्र बल होता है, ठीक है। इसके कारण ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन, सदिश वेक्टर f बराबर 4i कैप माइनस 3j कैप के लंबवत दूसरी सदिश क्या होगा, तो इसका दूसरा सदिश हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 17 मार्च का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है बाबू। 17 मार्च के दिन आपका परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, ठीक है। तो जल्दी फटाफट इस क्लास को पूरा कर लीजिए, ये वीडियो कभी भी डिलीट हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, डिलीट हो सकता है, तो आप लोग इस क्लास को जरूर आप लोग पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, अगर ए क्रॉस इंटू बी वेक्टर का जो मान दिया गया वो जीरो वेक्टर तथा बी वेक्टर क्रॉस सी क्रॉस बराबर जीरो वेक्टर, तब ए क्रॉस इंटू सी क्रॉस का मान क्या होगा। इसका मान क्या होगा, तो जीरो वेक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आठ त्रिज्या वाला वृत्तीय पथ पर समान चल भी है, तो एक कण गतिमान आधा वृत्त तब करने लगे समय के कण और औसत त्वरण क्या होगा। तो इसका औसत त्वरण क्या होगा, 2mv स्क्वायर हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, सदिश आई कैप वेक्टर प्लस जे कैप द्वारा एक्स अक्ष के साथ बना कोण कितना डिग्री का बनेगा। इसका कोण कितना डिग्री, 45 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन, सदिश यानी कि वेक्टर ए बराबर 4i कैप माइनस 3j कैप का लंबवत दूरी सदिश क्या हो जाएगा। तो इसको 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर एक इन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर हो तो बी क्रॉस सी क्रॉस, तो ए सी क्रॉस का मान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 9 का क्या होगा बाबू, ए जीरो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर समान वेग भी है, तो एक कण गतिमान आधा वृत्त तय करने में लगे समय और कण औसत त्वरण क्या होगा। तो इसका औसत त्वरण क्या हो जाएगा, 2v स्क्वायर आर हो जाएगा ना। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है, क्या होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा तय की गई दूरी के बराबर होता है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, किसी पिंड पर समरूप बल लगने पर कौन सी निम्नलिखित राशि स्थिर रहती है, कौन रहती है मेरे दोस्त, तो त्वरण रहती है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, यदि अभिलंब अभिक्रिया दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का गति जो 1 जूल है, तब उसका वेग क्या होगा, यानी उसका वेग पूछा गया, तो 1 मीटर इनवर्स हो जाएगा, यानी माइनस में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, एम द्रव्यमान की वस्तु रैखिक संवेग पी है, तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा पी स्क्वायर बटा 2m हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द्रव्यमान एम तथा गति भी से चलता हुआ पिंड एक दीवार से लंबा टकराता है तथा टक्कर के बाद उसी गति भी से लौट जाता है, तो दीवार में दिया गया संवेग क्या होगा, तो दीवार में दिया गया संवेग क्या हो जाएगा, 2mv हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समान ताप पर दो बॉल टकराते हैं तो संरक्षित भौतिक राशि क्या होगा, संरक्षित भौतिक जो राशि होगा वो संवेग होगा, यानी मोमेंटम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन, एक गोलाकार यानी कि गेंद को 64 सेंटीमीटर लंबाई से गिराए जाने पर 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उछलती है, तो टक्कर का यानी कि प्रत्यावस्थान गुणांक है कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये कितना हो जाएगा, तो आप लोग इसका कैलकुलेट करेंगे तो 3/4 ही आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, समान द्रव्यमान के दो कणों में से एक स्थिर है तथा दूसरा त्वरण ए वेक्टर, तो इसका निकाय द्रव्यमान केंद्र का त्वरण होगा क्या हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा ए वेक्टर बटा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एक अच्छे कण के समांतर नियत वेग से चल रहा है, तो मूल बिंदु सापेक्ष उसका कोणीय संवेग क्या होगा, इसका कोणीय संवेग क्या होगा, नियत रहता है जी, ठीक है। क्या रहता है, नियत रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, एक ठोस गोले तथा एक पतले गोलीय
खोल के, ठीक है, द्रव्यमान तथा उनके व्यास के गिर्द जड़त्व आघूर्ण बराबर, तो उसकी त्रिज्या का बीच का अनुपात क्या होगा? तो उसका त्रिज्या का बीच का अनुपात क्या होगा? 5 रेशियो यानी कि √5 रेशियो √3 हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव, खोखले गोले का गुरुत्वीय विभव क्या होगा? तो 23 का जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त समरूप रहता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन। एक वलय का द्रव्यमान m है तो उसकी त्रिज्या r है, तो वलय के केंद्र से गुजरते हुए एवं उसके तल से लंबवत अक्ष के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो याद रखेंगे बिल्कुल m/r² हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अब बताते हैं कैसे आप लोग पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे, कहाँ से आप लोग पेपर को देख पाएंगे बिल्कुल ओरिजिनल, कहाँ पर आंसर की आपको आने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अपने फोन में गूगल 25 नंबर क्वेश्चन, जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन अलग होता है, इसका कारण क्या है? तो किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा आप केंद्र बल के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप 26 नंबर क्वेश्चन, द्रव्यमान m एक पिंड आघूर्ण अक्ष के परितः एक समान कोणीय ओमेगा के साथ घूमता है, तो इसका अक्ष परितः इसका जड़त्व आघूर्ण आई है, तो इसका कोणीय संवेग क्या होगा मेरे दोस्तों? 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या होगा? आई ओमेगा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक ठोस गोले बाहर स्थित बिंदु P का गुरुत्वीय विभव v बराबर -gm/x है, जहां g गुरुत्वाकर्षण नियतांक m गोले का द्रव्यमान है, तो इसमें जो है ना अक्ष x अक्ष क्या होगा? तो इसमें x अक्ष का बात किया गया है, तो याद रखिएगा बिंदु P गोले के केंद्र से दूरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग 20 गुना बढ़ा दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगा? वृद्धि होगा, कितना परसेंट का वृद्धि होगा? तो याद रखिएगा लगभग 44% का वृद्धि हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी आप लोग मिला लीजिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ठोस गोले बिना पिछले क्षैतिज समतल पर लुढ़कता है तो उसकी कोणीय गतिज ऊर्जा में रखिए, गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना बराबर होगा? कितना का अनुपात बराबर होगा? तो याद रखिएगा आप लोग 5:7 यानी कि 5/7 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है 5/7 होगा, नहीं 2 एक ठोस गोले यानी कि 2/5 होगा बाबू। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? पृथ्वी की त्रिज्या r, द्रव्यमान m है, तो गुरुत्वीय त्वरण g तथा बड़ा g में अनुपात बराबर होगा, कितना का अनुपात बराबर होगा मेरे दोस्त? याद रखिएगा क्या होगा? r² बटा क्या होगा? m हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग यहाँ से आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे डाउनलोड करना है पेपर आपको बता दिए, गूगल पर जाना है और सर्च क्या करना है? जस्टवेल हेल्प सर्च करना है। क्या करना है? जस्टवेल हेल्प सर्च करना, वहाँ से पेपर आकर डाउनलोड कर लेना। और ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन सा जिला से हैं। ठीक है, कौन सा जिला से हैं कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में। मान लेते हैं आपकी सैलरी 24,000 है, अगर उसमें से 5,000